आप सभी को जय जवान जय किसान राम राम। आज एक आम सूचना देने के लिए मैं आप लोगों से लाइव रूबरू हो रहा हूं। मैं आपका अपना राजेश पूनिया। आप जब ये सुनेंगे तो आपको बड़ा अचंभा होगा कि ये जो सरकार हैं और ये जो धन्ना सेठ हैं ये भी कर देते हैं क्या। हम सभी को पता है कि बसावा क्षेत्र में सीमेंट की फैक्ट्रियां लग रही हैं। उन फैक्ट्रियों के लिए नवलगढ़ से बसावा तक एक रेल लाइन आएगी और रेल लाइन के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। जो प्रभावित किसान होंगे उनके लिए लिस्ट निकाल दी गई है। जो नवलगढ़ से बसावा तक रेल लाइन निकलेगी, जो रेलवे लाइन बिछाएगा, उसमें किसानों के हितों को रोंदते हुए नवलगढ़ से बसावा तक फैक्ट्रियों के लिए जो रेलवे लाइन बिछाएगा रेल की, उस रेलवे लाइन में किसानों के हितों को रोंदते हुए वो लाइन बिछाएगा। आपको जानकर अचंभा होगा। आप ये करेंगे कि ये कैसे हो सकता है। जमीन का स्वरूप इन लोगों ने बदल दिया है। जमीन का यानी कि किसानों को कम से कम पैसा मिले, इसके लिए जो संबंधित अधिकारी थे, संबंधित जो कर्मचारी थे, उन्होंने उस जमीन को बारानी दिखा दिया कागजों में। अब रेलवे जब उस जमीन का अधिग्रहण करेगा तो उस जमीन को बारानी दिखाकर किसानों को पैसा देगा, जबकि वो जमीन सिंचित है, शाही जमीन है, उसे बारानी दिखाया गया है। और बहुत से मुद्दे हैं। किसानों को जो जमीन है उस जमीन का रेट क्या मिलेगा, रेट किस हिसाब से तय होगा, इन सब बातों के लिए बहुत से पॉइंट हैं। उन सब के लिए हमारे संगठन ने मिलके हम एक जगह निर्धारित करी है। बेरी गांव में भोजियाना जोड़ है और बेरी गांव में भोजियाना जोड़ है। उस भोजियाना जोड़ में गंगाबाड़ी बाग नर्सरी है। तो गंगाबाड़ी बाग नर्सरी में आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है, 23 जनवरी दोपहर 1 बजे 23 जनवरी दोपहर 1 बजे आप सभी प्रभावित किसान नवलगढ़ से बसावा तक जो रेल लाइन से प्रभावित होंगे और जिनकी जमीन को पीछे की सरकारों ने मिलकर जो सिंचित क्षेत्र है, शाही जमीन है, उसको बारानी दिखा दिया गया। अब क्या होगा, इन धन्ना सेठों को लाभ पहुंचाने के लिए उस जमीन का हमें मुआवजा कम मिलेगा और किसानों का शोषण होगा। अतः आप सभी भाइयों से मेरा करबद्ध निवेदन है, 23 तारीख को गंगाबाड़ी बाग नर्सरी भोजियाना जोड़ बेरी में 1 बजे आना है। उस सभा में मैं आपका अपना राजेश पूनिया उपस्थित रहूंगा और हम आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे और किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले। हम किसान हितों की और किसानों के लाभ की बात करेंगे। हम इन धन्ना सेठों की और सरकारों की जो कारगुजारियां हैं उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे और हमारा आंदोलन तब तक रहेगा जब तक किसान हित की बात नहीं की जाएगी, जब तक हमारा किसान संतुष्ट नहीं होगा। आपको मैं ये भी बता दूं, उस सभा में हम संपर्क कर रहे हैं और बहुत से हमारे किसान जो नेता हैं उनसे संपर्क करे हैं। जैसे पूर्व एडीएम साहब सीआर साहब चौधरी चंदकी राम जी झाझड़िया साहब से हम संपर्क करेंगे, वो भी आ रहे हैं, उन्हें बुलाएंगे। और चौधरी सही राम जी पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर साहब जो नर्मदा जल बचाओ अभियान चला रखा है उन्होंने वर्तमान में झुंझुनों में, तो सही राम जी से हम आग्रह कर रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं। यूनाइटेड महासभा के अध्यक्ष दानासियुम हॉस्पिटल के मालिक हैं श्रीमान डॉक्टर सुनील जी गरसा आएंगे, उनसे हम संपर्क कर रहे हैं।
ये हमारे किसान जो नेता हैं, पिछली बार जो सीमेंट फैक्ट्रियों में किसानों के लिए आंदोलन हुआ, उसमें भी हमारे आग्रह पे हमारे प्रिय जन किसान नेता श्रीमान राधेराम जी गोदारा, पूर्व आरएस अधिकारी श्रीमान राधेराम जी गोदारा से भी हम संपर्क कर रहे हैं, वो भी आएंगे। खिरोड़ ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमान महावीर जी भांबू से हम संपर्क करेंगे और नवलगढ़ विधायक श्रीमान विक्रम सिंह जी जाखड़ साहब को भी हम बुला रहे हैं, और भी हमारे काफी नाम हैं, हम आपको अवगत करा देंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि नवलगढ़ से बसावा तक सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए जो रेल लाइन बिछाई जाएगी, और ये बहुत जल्दी रेल लाइन बिछाई जाएगी फैक्ट्रियों को लाभ देने के लिए। किसान तो वैसे भी सदा से पीड़ित रहा है, तो इस पीड़ित किसान को लाभ मिल जाए, इसके लिए हम सभी 23 जनवरी को दोपहर 1 बजे गंगाबाड़ी बाग नर्सरी भोजाना जोड़ बेरी में इकट्ठा हो रहे हैं। तो आप कृपया जो कोई भी इस सभा में इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहें, आप आए। आपसे हमारा करबद्ध निवेदन है, समाज हित, मजदूर हित और किसान हित की जब बात आती है, हम आपको प्रथम पंक्ति में मिलते हैं। और जो ये रेल लाइन पड़ेगी नवलगढ़ से बसावा तक, उसमें जितने भी किसान हैं उन सब की लिस्ट मेरे पास है। जैसे जैसे हमें समय मिलेगा, फोन नंबर आएंगे, आपसे हम संपर्क करेंगे, आप सबको हम बता देंगे कि आपकी जमीन कितनी जा रही है, आपका मुआवजा कितना मिल रहा है। और इस मुआवजे में सबसे बड़ी जो गलती है, सबसे बड़ा जो घपला है, वो ये है, जमीन को कागजों में बारानी दिखाया है, यानी कि मुआवजा कम मिले। ध्यान से सुनो, जमीन को बारानी दिखाया गया है, मुआवजा कम मिले, और हम आंदोलन करके किसान को ज्यादा लाभ मिले। क्योंकि हम तो सच्चाई की बात पे आंदोलन करेंगे भाई। हमारी तो जमीन है, ये सिंचित है, शाही जमीन है। और ये जो नवलगढ़ से बसावा के बीच का जो क्षेत्र है, यहां तो 1980, 70 और 80 से ये जमीन सिंचित है, जिसे कागजों में आप लोगों ने कैसे दिखा दिया ये बारानी जमीन है, इस पे फसल नहीं होती है, ये बंजर जमीन है। इसको बंजर और बारानी दिखाकर कैसे कुटचरित्रता रची गई है। इसलिए साथियों, आप आना, हमें सहयोग करना, किसान भाइयों का उनका हक दिलाना है। आप सभी से यही निवेदन है। आगे की जो अपडेट होगी आपको हम बताते रहेंगे, किन किन किसानों की कितनी कितनी जमीन जाएगी, ये हम आपको 23 तारीख तक सभी के घर बात पहुंचाई दी जाएगी। आप हमसे जुड़े रहना। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।